मार्च का महीना चल रहा है और ऐसे में जो अभिभावक हैं जिन्हें अपने बच्चों का एडमिशन कराना है वो इस बात को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति में हैं। आखिर अपने बच्चों का एडमिशन वो कहां कराएं जहां क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। हाल के दिनों में द ब्लूबेल स्कूल की चर्चा हमने काफी सुनी। आज उसका सच जानने के लिए, उसकी टोह लेने के लिए हम आ चुके हैं भागलपुर के गनीचक स्थित द ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल के क्या कुछ खास चीजें हैं जो अपने बच्चों को ये प्रोवाइड करा रहे हैं और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं इस स्कूल में और जानते हैं इस स्कूल में क्या कुछ सच्चाई है, कैसे बच्चों को एजुकेट कर रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं द ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मारिया सालोमिन मैम। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि उनके स्कूल में बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, क्या फैसिलिटीज है और बच्चे यहाँ किस तरह की पढ़ाई कर पा रहे हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर एंड वेलकम टू माय स्कूल। शुरुआत करते हैं, द ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल कैसे अलग है और स्कूल के मुकाबले? An effective school fosters a nurturing environment, emphasizing foundational learning, promotes creativity, and ensures every student feels valued and supported. So, by giving all the facilities that students can be educated, not only theoretically learning, but also with co-curricular activities, we give them education. जो एजुकेशन की बात आप कर रही हैं, किस बोर्ड से एफिलिएशन है आपके स्कूल का, किस बोर्ड के तहत? चूंकि कई अलग अलग विभिन्न बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आपके स्कूल में किस बोर्ड से आप बच्चों को यहाँ शिक्षित? इट इज सीबीएसई बोर्ड। जो परिवेश है यहाँ पर बच्चों का, आप जब से आपने प्रभार संभाला, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा आप डिटेल में बताएं अपने विषय में। Yes, I have joined here 15 September 2022 and I am going to complete now 1.5 years. Yes, I have joined here and this is also prestigious school and I feel proud to be here. In this institution, we provide comfortable environment for students to receive education without getting bored. All classes having air conditioner, smart class, library, computer lab, then activity based learning we teach them, and indoor games and outdoor games also we are having. आप जब इस स्कूल में आई, इससे पहले आपने कहा आप कर रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, आपका क्या योगदान रहा है? कहाँ इससे पहले थी आप? द ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन आपने किया 22 में, 22 से पहले कहाँ थी आप? Before joining here, I was in the junior St. Joseph school in Sahibganj. That school I only opened with the help of Father Varghese. And previously I was in Chhattisgarh. So I have experience of 20 years in education field. यहाँ जब आई आप बिहार में, यहाँ के बच्चों को आप देख रही हैं, लगभग 20 वर्षों का आपने बताया कि आपको अनुभव है। जब द ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल में आई हैं, क्या चुनौती है आपके सामने, क्या चैलेंजेस लग रहा है आपको? In this area, very challenging situation it is. Parents are getting involved in education, but still we need to train them. This area, our institution already is a reputed school. And for me it is challenging to take this school with the topmost 5 schools. And I assure you that within 2-3 years, our school also will be counted as a reputed school. एक अभिभावक लोगों का बहुत चैलेंजिंग समय है यहाँ। उन लोगों को समझना, उनका परेशानी को समझना जी, फिर उन लोगों को समझाना और उन लोगों को जागरूक करना, एक ये बहुत चैलेंजिंग समय है। और यहाँ हमारा इंस्टीट्यूशन सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ उन लोगों को परेशानी को समझते हुए कि कोई बच्चा एजुकेशन से वंचित न रह जाए।
इसको लेकर के भी लगातार काम कर रही हैं। जो अभिभावक आते हैं आपके पास, एक बड़ी समस्या है अभिभावकों के लिए, एक बड़ा मुद्दा भी है कि अभी मार्च का यह महीना चल रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन और नॉलेज बच्चों में कहाँ डालें बच्चों को अभिभावक, ये बड़ा उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है कि आखिर स्कूल बहुत सारे हैं, दावे कई हैं, हर स्कूल अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन ऐसे में अभिभावकों के सामने परेशानी है कि बच्चों को कैसे वो यहाँ डालें। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में अभिभावकों से, आप क्या कहेंगी? This is admission time is going on. I want to tell the parents, see where you get the quality of education. शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और विद्यालय से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। मेरा अभिभावक से यही आग्रह है, आप सिर्फ अपना पॉकेट को ही मत देखिए, लेकिन जहाँ अच्छा एजुकेशन मिल रहा है और बच्चा आगे बढ़ के आपका भविष्य में कुछ करेगा, वहीं आप उसको चुनिए। और दैट ऑल फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग विथ लेस फीस एंड इवन इन एडमिशन। अगर उनका बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसके आधार पे हम डिस्काउंट भी देते हैं। एक और सवाल जो अभिभावकों के मन में भी काफी रहता है कि किताब के बोझ से, कहते हैं कि बस्ते का बोझ इतना भारी हो जाता है बच्चे उठाने में से सहज महसूस नहीं करते हैं। तो क्या आपके स्कूल में भी बच्चों को उसी तरह से किताबों के बोझ से दबा दिया जा रहा है, या फिर आपके यहाँ क्या है उसको लेकर के, अगर हमारे दर्शकों तक आप साझा करें? No, we don't only introduce to them only come with books. We have introduced our in syllabus. Apart from syllabus, there are classes of dance, music, games, activities, and other co-curricular activities. So children are not bored with the learning. तो अभिभावक से मेरा यही आग्रह है और हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग सिर्फ बुक से सीमित नहीं हैं, और जो बर्डन बच्चों में है आज, किताब के साथ पूरा बैग भरा हुआ है, हमने वो रेड्यूस किया है कि हमारा जो 7th पीरियड है, तो वो 7th पीरियड पूरा सब्जेक्ट्स नहीं है, उसके बीच में म्यूजिक का क्लास है, डांस का क्लास है, गेम्स है, अदर एक्टिविटीज है, तो बच्चा बोर्ड न हो और सब एक्टिविटीज के साथ अच्छी तरह से वो एजुकेशन प्राप्त करें। तो किताबों का बोझ भी डब्ल्यू बेल इंटरनेशनल स्कूल कम कर रहा बच्चों का। एक और सवाल कि बच्चे आजकल मोबाइल से बहुत नज़दीकी उन्होंने बढ़ा ली है, और इसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों का भी बड़ा एक रोल है कि वो बच्चों को मोबाइल हाथ में दे रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो बच्चों का मानसिक विकास होना चाहिए मेंटल लेवल पर, बच्चे उतने मजबूत नहीं हो पाते हैं। आप प्रिंसिपल हैं, 20 वर्षों का आपका अनुभव है, आप क्या कहना चाहेंगी? पेरेंट्स से क्या अपील होगी आपकी, और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा अभिभावक से और बच्चों से यही कहना है, ये मोबाइल का समय है, सब चीज आपको मोबाइल से जानकारी मिल जाती है, लेकिन जितनी जानकारी भी मिल जाती है इतना नुकसानदायक भी है। आपको जितना समय में आपको उसका यूज करना चाहिए, इतना ही कि पेरेंट्स उसको दे। यहाँ बच्चा हमारे पास 6 आवर्स रहता है, उसके बाद पेरेंट्स के पास रहता है, तो ये पेरेंट्स से ही हम आग्रह करेंगे कि आप कम से कम बच्चों को मोबाइल दें, नहीं तो मोबाइल से बच्चे एडिक्ट हो गए हैं अभी, ताकि बच्चे एडिक्ट ना हो जाए और बुरी संगत में ना जाए। फिर में हम चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप, एक शिक्षाविद होने के नाते, एक प्रिंसिपल होने के नाते अभिभावकों से क्या गुजारिश होगी आपकी? मेरा अभिभावक से यही गुजारिश है कि दिस इज प्रेस्टिजियस स्कूल एंड as many as students can come in my school and get education. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। ये थी द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मारिया सालोमिन मैम, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि इस स्कूल में, द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल में, बच्चों को जो किताब का बोझ होता है
उससे भी निजात इन्होंने दिलाने की कोशिश की है और आने वाले 2-3 वर्षों में ये स्कूल टॉप 5 स्कूल में इसको गिना जाएगा। साथ ही इन्होंने बच्चों को लेकर के कहा कि यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी है, केवल किताब को लेकर, उनके सिलेबस को लेकर ही पढ़ाई नहीं होती, और जो तमाम टीचर्स हैं वो काफी ट्रेंड हैं और बहुत अच्छे फैसिलिटीज के साथ वो इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अभिभावकों से अपील की है इन्होंने कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और उन पर नजर रखें, क्योंकि स्कूल केवल 6 से 7 घंटे तक आपके बच्चों के साथ है, लेकिन बाकी के जो समय है वो अभिभावकों के साथ ही बच्चों का गुजरता है। तो आपका ध्यान रखना अपने बच्चों पर बहुत जरूरी है। और हम सीधे चलते हैं द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर साकिब निसार जी के पास और जानते हैं उनसे उनके स्कूल में क्या फैसिलिटीज है, क्या कुछ सोच रही उनकी इस स्कूल को यहाँ पर लाने में, क्योंकि जिस लोकेलिटी में गनीचक भागलपुर में ये स्कूल है वहां पर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो कैसे इन लोगों ने ये सोचा और इस स्कूल को लिया, आइए सीधे इन सारे सवालों के लिए चलते हैं सीधे शाकिब निसार जी के पास। तो हम आ चुके हैं शाकिब निसार जी के पास जो डायरेक्टर हैं द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल के। आइए सीधे उनसे जानते हैं उनके स्कूल को लेकर के कि क्या सोच के साथ वो स्कूल को लेकर के यहाँ पर आए हैं। साकिब जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी सर, गनीचक भागलपुर का ये एरिया है और इस एरिया में आपने द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल के विषय में सोचा और उसकी स्थापना की है। क्या सोच रही आखिर आप लोगों की? इस एरिया में जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल हैं, मगर फिर भी हम लोगों ने स्कूल इसलिए खोला है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, ऐसे अभिभावक हैं जिनके इनकम कम होने की वजह से वो अपने बच्चों को एक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आज हमारे टॉप स्कूल हैं भागलपुर में, जैसे 4 to 5 स्कूल। वहाँ पेरेंट्स बस इतना उनको पेरेंट्स की बस ये सोच होती है कि हमारे बच्चे को वहाँ एडमिशन हो जाए तो हमारे बच्चे कुछ ना कुछ जरूर यहाँ 10th तक पढ़ने के बाद कर पाएंगे। और वैसे पेरेंट्स जहाँ जो उस स्कूल में उनकी एडमिशन नहीं हो पाती है तो पेरेंट्स बहुत ही परेशान और व्याकुल होते हैं कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए अब क्या करें। तो उन वैसे पेरेंट्स के लिए ही हम लोगों ने द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल इस लोकेलिटी में ओपन करा है। चैलेंजेस तो काफी रहे होंगे क्योंकि आसान नहीं है। हाँ, चैलेंजेस तो हैं, बिल्कुल चैलेंजेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस लोकेलिटी में 4 to 5 स्कूल ओपन है, वो भी 30 कोई 30 साल पुराना, कोई 35 साल पुराना है। बट चैलेंजेस से ही लोग आगे बढ़ते हैं। सोच होनी चाहिए, एक अच्छी और नेक सोच होनी चाहिए, जिसके कारण आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो स्कूल की आपने स्थापना की है द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल, इसमें क्या फैसिलिटीज आप बच्चों को दे रहे हैं जो और स्कूल के मुकाबले अलग कह सकते हैं? कि क्योंकि पेरेंट्स के पास में एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम बच्चों को डालें तो उससे पहले बहुत सारी चीजें वो क्वेरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, वो जानना चाहते हैं, सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। तो क्या कुछ खास है आपको जो द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल को अलग बनाता है? सर, द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल को अदर स्कूल से जो अलग बनाने का सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग जो करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने फुल्ली एसी क्लासेस रूम दिए हैं। भागलपुर के अंदर इतनी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है समर सीजन में, बच्चे एक क्लास में कहीं 40-50 बच्चे रहते हैं तो बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए हम लोगों ने फुल्ली एसी क्लासेस बनाए हैं, उससे बच्चे एक बहुत ही अच्छे वातावरण में पढ़ते हैं। दूसरा, हम लोगों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखे हैं। बच्चे स्कूल आते हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि सर हमारे बच्चे तो स्कूल के लिए निकले हैं मगर स्कूल पहुँचे या स्कूल नहीं पहुँचे ये हमें नहीं मालूम हो पाता है, जिसके लिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, जैसे ही बच्चे स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं उनके पेरेंट्स के मोबाइल पे मैसेज चला जाता है कि आपके बच्चे स्कूल में आ चुके हैं। और फिर जब डिस्पसल के टाइम होता है, जैसे बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं तो भी पेरेंट्स के मोबाइल में मैसेज चला जाता है कि आपके बच्चे स्कूल से जा चुके हैं। दूसरा, हम लोगों ने बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है जिन्होंने हमें आके बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे का स्कूल से जाने के बाद वो घर पे पढ़ते नहीं हैं, वो पढ़ाई में फोकस नहीं करते हैं, मोबाइल में फोकस ज़्यादा करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये करा है कि जैसे ही क्लास में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, हर चैप्टर वाइज हम लोग उनका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद वो पेरेंट्स को कॉपी भेजते हैं, पेरेंट्स उस कॉपी को चेक करते हैं, उनकी सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। उनको जो भी डाउट होता है हम लोग हर सैटरडे को, मंथ के 4 सैटरडे होता है, हर सैटरडे को हम लोग हर एक बच्चे जो वीक बच्चे होते हैं या जिनके डाउट होते हैं उनको क्लियरेंस करते हैं। जो एब्सेंट बच्चे कर जाते हैं उनका सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। और हम लोग हर एग्जाम से पहले उनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उनकी कॉपी करेक्शन हो जाती है, उनकी सारी डाउट क्लियर हो जाती है। तो पेरेंट्स से लगता है ये सब करने के बाद पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि हाँ हमारे बच्चे पर बहुत ही फोकस दिया है। तो जो अदर स्कूल में
कुछ भी स्कूल के अंदर नहीं होता, पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप सर के बच्चे को कॉपी चेक कराइए, आप सिलेबस कंप्लीट कराइए, ये चीज नहीं यहाँ पे है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, अगर हम सही समझ पा रहे हैं जी बात हाँ। को, कि जिन बच्चों का क्लास किसी वजह से छूट जाता है, जी हाँ। तो उसको एक्स्ट्रा क्लास आप देते हैं। जी हाँ, हर सैटरडे हम लोग इसलिए ही रखे हैं कि उस बच्चे को हम लोग एक्स्ट्रा फोकस दे सकते हैं, क्योंकि हर क्लास में हर बच्चे टैलेंटेड नहीं होते हैं। कोई 100% होते हैं, कोई 80% होते हैं, कोई 70% होते हैं, कोई 50% भी होते हैं। तो हमारा ये टारगेट होता है कि हमारी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो हर बच्चे एवरेज हो, 80% है तो सारे 80% हो। कुछ बच्चे होते बैक बेंचर होते हैं, तो हम लोगों ने उस बैक बेंचर बच्चों पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके लिए हम लोग सैटरडे को उनकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वीक में हर एक सैटरडे को एक अलग से सेशन अलग से सेशन रखते हैं। उनको हम लोग डॉट सेशन बोलते हैं। क्लियरेंस सब्जेक्ट होते हैं, करेक्शन कॉपी होते हैं। मतलब जो बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सैटरडे को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो और अदर स्कूल में बहुत कम स्कूल में ऐसा करा जाता है। सॉल्व करते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं जी आप लोग अलग से। अब चर्चा जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो जी टीचिंग स्टाफ है, जो अपने टीचर्स रखे हैं और जो अपने प्रिंसिपल यहाँ पे नियुक्त किए हैं, जी हाँ। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बता पाएं कि कैसे जो आपके यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनके विषय में थोड़ी डिटेल में कैसे आपने उनको यहाँ लाया, और फिर अपने टीचर्स के विषय में। हमारे प्रिंसिपल जो हैं ऑलरेडी वो केरला से बिलोंग करती हैं, एमए बीएड हैं, एमए में उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है। ऑलरेडी वो साहिबगंज जूनियर सेक्शन सेंट जोसेफ स्कूल की 6 ईयर प्रिंसिपल रह चुकी हैं। वहाँ से अभी हम लोग के यहाँ 2 साल से ये प्रिंसिपल हैं। और हमारे टीचर जो हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइड है टीचर जो रखते हैं, एटलीस्ट बीएड कंप्लीट होना चाहिए उनका, डीएलएड होना चाहिए उनका, और अपने सब्जेक्ट में वो ऑनर्स होना चाहिए। जो पेरेंट्स आते हैं, जब उनसे बातचीत आप करते हैं, तो क्या उनकी मूल जो समस्या है बच्चों को लेकर के, क्या मूल समस्या लेकर के वो आते हैं आपके बीच? मूल समस्या ज़्यादातर पेरेंट्स का यही लेके आते हैं कि हमारे बच्चों की अभी जो हमारे नियर अबाउट जो पेरेंट्स आते हैं स्कूल के 4 to 5 किलोमीटर रेंज के, कि हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में तो पढ़ते हैं, बच्चों से शुरू से प्री नर्सरी से 1 से पढ़ रहे हैं, बट वो इंग्लिश से बात नहीं कर पाते, इंग्लिश स्पोकन उनकी नहीं हो पाती। इंग्लिश सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम है, बट वो पढ़ाई भी इंग्लिश में नहीं करा पाते हैं, ना बच्चे इंग्लिश में पढ़ पाते हैं, ना इंग्लिश बोल पाते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो पेरेंट्स का हमारे पास जो अभी हैं कि वो उनके पेरेंट्स की ये मांग होती है, डिमांड होती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर जा रही हैं तो रियल में इंग्लिश मीडियम स्कूल के जैसे बच्चे दिखे भी और इंग्लिश मीडियम में बात भी करें। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को जो पेरेंट्स आके बताते हैं। ये प्रॉब्लम आप गिना रहे हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है। जी हाँ। हर एक जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, जिनको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, वो ऊहापोह की स्थिति में है। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कहाँ अपने बच्चों को डालें। तो ऐसे में द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल क्या एश्योरेंस देना चाहेगा पेरेंट्स को, अभिभावक का, जो तलाश कर रहे हैं अच्छे स्कूल की, क्योंकि आपके स्कूल की भी चर्चा कुछ हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप पेरेंट्स को, क्या एश्योर करना चाहेंगे कि द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल उनके बच्चों के लिए सेफ जगह है और यहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सकती है? मैं ऐसे अभिभावक को बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार आइए, अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराइए। एडमिशन लेने के टाइम अदर जो स्कूल होते हैं, जो टॉप स्कूल को छोड़ के वहाँ इजी वे में एडमिशन हो जाता है। आप पेरेंट्स जाते हैं, बोलते हैं जिस क्लास में 2, 3, 5, 6, 7 किसी में एडमिशन कराना है, वहाँ पेरेंट्स एडमिशन स्कूल में इजी वे हो जाता है। बट हम लोग जो भी पेरेंट्स आते हैं, सबसे पहले हम उस बच्चे का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेके ये हम देखते हैं कि वो बच्चा किस क्लास के लायक है। तब उसमें उसी टाइम में हम लोगों ने डिसाइड कर लेता है कि ये बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, साइंस में कमज़ोर है, एसएसटी में कमज़ोर है, तो उन पे फोकस करने पे बहुत ही इजी होता है। इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग टीचर को देते हैं, जो टीचर उस बच्चे को उसी हिसाब से गाइड करता है। और गाइड करने के बाद हम लोग जो फोकस करते हैं एक बच्चे, और हमारे सबसे जो अच्छे हम लोग अपने स्कूल के लिए करें हैं कि एक क्लास में 30 बच्चे से मैक्सिमम नहीं रखते हैं। मैक्सिमम 30 से 25 to 30 मैक्सिमम बच्चे एक क्लास में रखते हैं, जिससे हर एक बच्चे पे टीचर इजीली वे में फोकस कर सकते हैं। और एक बार अपने बच्चे को जब आप एडमिशन कराएंगे तो नेक्स्ट ईयर हमारे जितने भी पेरेंट्स अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ही हमारे स्कूल से खुश हैं और संतुष्ट हैं। जो आप अभी बात कर रहे हैं फी की, फी स्ट्रक्चर को लेकर के कहीं ना कहीं लोग सशंकित भी रहते हैं कि बड़े बड़े स्कूल में लाखों में फीस चला जा रहा है कि एनुअल फी इतना रुपया लग जा रहा है। आपके स्कूल में फी स्ट्रक्चर क्या कुछ है? सर, हमारे अदर स्कूल के कंपेयर हमारे फी स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमम हम लोगों ने रखा है। जैसे हम लोगों ने प्री नर्सरी टू केजी का 1050 हमारा फी स्ट्रक्चर है।
1 2 3 4 तक हम लोग का 1350 रुपीज़ फी स्ट्रक्चर है महीने का, ठीक है। और हम लोग सबसे ज़्यादा अब और स्कूल जो करते हैं कि पेरेंट्स अभिभावक पैसा डाल के हर साल री एडमिशन करते हैं। एक मोटा अमाउंट उसमें लगता है। री एडमिशन के कारण पेरेंट्स को हर साल बहुत ही ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, जिससे उस पर एक बोझ हो जाता है। तो हम लोग इस बोझ को कम करने के लिए हम लोग जो बच्चे का एडमिशन बस एक ही बार लेते हैं। हम लोग के स्कूल में री एडमिशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो बच्चे पेरेंट्स को बहुत ईजी होता है। हम लोग फैसिलिटी भी देते हैं, इतने सारे फैसिलिटी, और अदर स्कूल के कंपेयर में हम लोग पेरेंट्स से ट्यूशन फ़ी के अलावा पूरे साल हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस किसी भी चीज़ के लिए नहीं करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे पेरेंट्स हैप्पी होते हैं कि सर यहाँ पढ़ाई के साथ इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, मगर पेरेंट्स पे कोई बर्डन नहीं दिया जाता है। अभी एडमिशन को लेकर के क्या कुछ आप लोगों ने कोई एक अभियान छेड़ रखा है? कोई लोगों को ये कहते हैं कि ऑफर एक चल रहा हो कि अभी एडमिशन कराएंगे तो उनको इतना छूट मिल सकता है, कोई इस तरह की कुछ सुविधा है? हाँ, जैसा कि अभी आप जान रहे होंगे 2-3 दिन पहले विश्व महिला दिवस था, जिसके ओकेजन पे हम लोगों ने अभी 60% डिस्काउंट चालू करा है गर्ल्स साइड के लिए। आप अपनी गर्ल्स साइड लड़की के बच्चों का एडमिशन लेने के लिए जो भी पेरेंट्स यहाँ आएंगे उन पेरेंट्स को उनके बच्चे के एडमिशन पे 60% हम लोग एडमिशन चार्ज में डिस्काउंट दे रहे हैं। और ऐसे बच्चों को क्या जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत अच्छी प्लानिंग अभी करेंगे कि हम लोग उनसे टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के टाइम में जैसे ही बच्चे का मार्क्स इतना ज़्यादा बेनिफिट अच्छा आता है, हम लोग उस मार्क्स के बिहाफ पे हम लोगों ने उनको भी डिस्काउंट देते हैं एडमिशन चार्जेस पे, जिससे पेरेंट्स को भी ईजी हो जाता है और बच्चे को भी हम लोगों को पता चल जाता है उस टेस्ट के हिसाब कि हाँ बच्चे के अंदर कितना नॉलेज है और वो किस क्लास के लायक है। कोई गरीब बच्चा भी, जैसे हर स्कूल के आसपास गरीब बच्चे भी होते हैं जी बिल्कुल जी, तो उन गरीब बच्चों को भी अगर द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना हो, उनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा भी नहीं हो, तो क्या वो इस स्कूल का रुख कर सकते हैं? स्कूल प्रबंधन उन्हें कुछ मदद कर सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग हर साल 2019 से हमारी स्कूल जो ओपन हुई है तब से ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल वो गरीब है, बट उनके बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है। तो हम वैसे पेरेंट्स को और वैसे बच्चे को हमेशा वेलकम करते हैं, आप आइए, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो ट्यूशन फी, कोई भी चीज़ उनको, ना एडमिशन चार्ज उनको लगता है ना ट्यूशन फी, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आएँ पढ़ें। बस शर्त हम लोगों की बस एक ही होती है कि बच्चे पढ़ने वाले हों और पेरेंट्स पढ़ाने वाले हों। ये शर्त अगर आप पूरी करती हैं तो आप मोस्ट वेलकम है, आप यहाँ आइए और अपने बच्चे को बिना बेफिक्र होकर पढ़ाइए, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम वैसे पेरेंट्स के और उनके बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो पढ़ाई की बात तो आपने कही कि क्वालिटी एजुकेशन दे रहे बच्चों को, एक्स्ट्रा क्लास भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जी हर स्कूल में अब ये बहुत जरूरी भी हो गया बच्चों के लिए, क्योंकि किताब के बोझ से बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े से उबते हैं, बोर होते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप क्या कुछ यहाँ पे अपने स्कूल में बच्चों से कराते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर में हम लोग अभी जो विचार बच्चे से करवा रहे हैं वो हम लोग डांसिंग करवाते हैं, डांसिंग की क्लासेस मिलती हैं, म्यूज़िक की क्लासेस मिलती हैं, ड्राइंग की क्लासेस मिलती हैं। फिर हम लोग हर साल में 2 बार हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं, बच्चे को साल में 2 बार हम लोग टूर पे ले जाते हैं। फिर हर मंथ हम लोग क्विज़ कंपटीशन करते हैं और इस क्विज़ कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन में, ओलंपियाड में हम लोग साल में 2-3 बार, हर साल में 1 बार ओलंपियाड करवाते हैं। हिंदुस्तान पेपर का हम लोग क्विज़ करवाते हैं, दैनिक पेपर का करवाते हैं, दैनिक जागरण कराते हैं, अगर और भी 3-4 हम लोग कंपटीशन कर। इस कंपटीशन के अंदर जो भी बच्चे विनिंग करते होते हैं उनको हम लोग प्राइज़ भी देते हैं, कैश प्राइज़ भी देते हैं, मेडल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। जी हाँ, प्रोत्साहित भी करते हैं जिनको। और हम लोग इसमें सबसे अच्छा चीज़ एक करते हैं, इस कंपटीशन में जो स्कूल के हम लोग क्विज कंपटीशन होती है उसमें जो विनिंग होते हैं तो वैसे पेरेंट्स को हम लोग फ़ी पे डिस्काउंट देते हैं, ट्यूशन फ़ी पे, जिससे बच्चे को तो इससे बेनिफिट हो ही रहा है, साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी बेनिफिट होता है। ट्यूशन फ़ी मिलते हैं पेरेंट्स को, उनको पैसे की बचत हो जाती है और बच्चे के नॉलेज गेन होता है। तो हम लोग इसमें प्लस पॉइंट यही हम लोग ऐड करे हैं कि कंपटीशन में जो भी बच्चे विनिंग होते हैं उनको हम लोग ट्यूशन फी में भी डिस्काउंट देते हैं और प्राइज तो अलग से देते हैं। और इसके साथ साथ अभी हम लोग ने इस साल इंट्रोड्यूस करा है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज अभी तो इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश हिंदी में पढ़ाई होती है, उसके अलावा हम लोग फॉरेन में स्पेनिश लैंग्वेज को हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों को। जो हमारे प्रिंसिपल स्पेनिश के नॉलेजेबल है पर्सन है, वो उनको क्लास लेते हैं और हमारे टीचर भी हैं फॉरेन लैंग्वेज स्पेनिश के। और हम लोग इस साल एक और अदर लैंग्वेज जो है वो भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं।
जो इसके इंफॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे। चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे द ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल के एज ए डायरेक्टर के रूप में? हम अपने अपने पेरेंट्स को यही कहना चाहते हैं कि आप एक बार इस स्कूल में द ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल में आप अपने बच्चे का बेफिक्र होके बिना टेंशन लिए आप एक बार एडमिशन कराइए। 1 साल के बाद आप खुद कहेंगे हम कि हाँ ये स्कूल, जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रही हैं तो यहाँ पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे को डिसिप्लिन भी सिखाया जा रहा है और बच्चे का हर विभाग में उनको बहुत ही अच्छा है उनके साथ किया जा रहा है। जो पेरेंट्स बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में आप उसी पेरेंट्स से इंटरव्यू अगर आप लेंगे या आप उनसे पूछेंगे तो वो जरूर बताएंगे कि हाँ हमने अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल बहुत ही कम पैसे में चूज किया है, जहाँ से हम वो पूरे 100% सर्टिफाई हैं। वो पेरेंट्स आपको खुद ही बोलेंगे। यही हमारा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शाकिब जी आपका। जी आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ द ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर शाकिब निसार, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि एक सोच के साथ इन लोगों ने यहाँ पे स्कूल को खोला है और चैलेंजेस तो हैं लेकिन उन चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं। बहुत अच्छी टीचर्स की इन्होंने फौज यहाँ पर रखी है और प्रिंसिपल मैम के विषय में इन्होंने बताया कि लगभग 20 वर्षों का उनका अनुभव है और देश विदेश में वो रह चुकी हैं और वो सारा अनुभव वो यहाँ लगा रही हैं। और इन्होंने एक साथ ही एक बात जरूर कही, जिनके बच्चे टैलेंटेड हैं वो आ सकते हैं, अगर वो सक्षम नहीं है पैसे खर्च करने में तो मुफ्त में भी वो बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो भी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं वो काफी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, क्योंकि हर तरह से जो बच्चे अगर पिछड़ जा रहे हैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास ये लोग सैटरडे को अरेंज करते हैं और वहां उन बच्चों पर मेहनत करते हैं। इन्होंने एक और बात कही कि हर सेक्शन में केवल 25 से 30 अधिकतम बच्चों को ये रखते हैं, जिससे कि टीचर्स की निगाह हर बच्चों पर हो सके। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी एन प्रदेश, भागलपुर।